मेरी सचरित्र में तुम्हारे सवालों के जवाब, जिस दिशा निर्देश का इंतज़ार कर रहे हो उसके लिए उठाओ मेरी सचरित्र, खोलो और जो बातें वहाँ बताई जाएंगी सबसे पहले उसे स्वीकार करना। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, पर एक बात जानते हो, उससे तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। अंत में तुम खुश हो जाओगे। अगर सच में तृप्ति चाहते हो तो फिर खोलो मेरी सचरित्र, उठाओ और जो मैं कहूँ उसका पालन करना। मन में कोई शक मत रखना, कोई शंका मत रखना। ये भी मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ या नहीं। जो पहली बार में आए बस उस पर विश्वास कर लेना। देखो, दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं, होती रहेंगी। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। कुछ लोगों का नाम बहुत सुंदर होगा, पर उनके कर्म उनके जैसे नहीं होंगे। तो किसी को किसी चीज़ से तोलना मत। वो उनकी सोच है, वो उनका व्यवहार है। और यहाँ तक कि कोई इंसान अगर गलत हो ना, कभी भी उसके माता पिता पर सवाल मत उठाना, उसकी परवरिश पर सवाल मत उठाना, क्योंकि हो सकता है उसके माता पिता ने उसे वो शिक्षा दी हो, पर वो बच्चे ने खुद पालन ही ना किया हो। तो इसीलिए कभी भी जो गलती करे उससे जुड़े रिश्तों को गलत मत ठहराना। जानते हो, जब तुम किसी से कोई बात कहते हो तो उसमें वचन होता है, क्योंकि लोग तुम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि क्योंकि तुम विश्वासी हो तो इसलिए सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना। और सुनो, ये जो मन की चंचलाहट है, मन में उठ रहे सवाल है ना, थोड़ा आराम करो। तुम्हें ज़रूरत है कि तुम थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताओ। बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, और क्या है ना, तुम्हें कुछ खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। जो तुम्हारे लिए सही है वो सामने से चल कर आएगा। ज़रा इंतज़ार करो। और हाँ, तुम जैसे थे ना वैसे ही बहुत सुंदर लग रहे थे। दुनिया के कह देने से तुम्हारे वचन कम या ज़्यादा, तुम्हारे गोरे या काले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो तुम पर सवाल उठा रहे हैं उसे भी मैंने ही बनाया है। जो अपने रंग रूप में इतना इतराए जा रहे हैं ना, समझ लेना कि उसने इंसानियत तक ज़रा भी पहुंचने की कोशिश ही नहीं की है। गुण और कर्म सर्वोपरि हैं, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे गुण ही तुम्हारी पहचान बनेंगे, और तुम्हें मेरी आराधना करने से, सच्चाई के साथ खड़े रहने से इतनी सुंदरता, इतनी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी ना, जिसके तुलना लोग नहीं कर सकते। पर इस बात को गुप्त ही रखना। वो यात्रा में विघ्न आना, बस ये समझ लो कि एक छोटी सी परीक्षा हुई थी कि क्या तुम सच में तैयार हो या नहीं। बस देरी है वहाँ तक पहुँचने की। एक बार तुम्हें आशीर्वाद मिल गया ना, फिर मेरी बात को याद रखना। पीछे मुड़कर भी कभी मत देखना। सब मंगलमय होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और मेरी बगिया के प्यारे से फूल हो तुम, तो बस बेहद महफूज हो तुम। इतना समझ लो।